सुप्रभात बच्चों, मैं निशा पांडे डीएवी स्कूल जद्दूपुर भभुआ से हूँ। बच्चों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में कारक के विभक्ति चिन्ह और उनके भेदों के नाम पढ़े। अब हम लोग उनके भेदों की परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। कर्ता कारक किसे कहते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कर्ता कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले यानी कि कार्य करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले यानी कि कार्य करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे माँ ने सब्जी बनाई, माँ ने सब्जी बनाई। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, सब्जी बनाने का कार्य, सब्जी बनाने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? माँ के द्वारा किया जा रहा है, यानी माँ करता है, ठीक है। माँ क्या है? करता है, और ने जो है कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है, यानी दोनों को हम कहेंगे कर्ता कारक। क्या बोलेंगे बच्चों? कर्ता कारक। माँ ने सब्जी बनाई, कर्ता कारक। दूसरा बच्चों परिभाषा, दूसरा हम देखेंगे कि कर्म कारक किसे कहते हैं। कर्म कारक किसे कहते हैं? वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर, कर्ता यानी काम करने वाला, वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर जिस अन्य शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे श्वेता ने अतुल को हिंदी पढ़ाई, श्वेता ने अतुल को हिंदी पढ़ाई। हिंदी किसको पढ़ाया जा रहा है? अतुल को पढ़ाया जा रहा है। कर्म कारक ऐसा होता है जिसमें प्रश्न के माध्यम से भी इसको पहचाना जाता है। जैसे हिंदी पढ़ाने का, हिंदी किसको पढ़ाया जा रहा है? अतुल को, यानी ये जो है अतुल को कर्म कारक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कर्म कारक बोला जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग करण कारक के बारे में पढ़ेंगे कि करण कारक किसे कहा जाता है। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। जैसे कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। जैसे पीयूष ने गिलास से पानी पिया, पीयूष ने गिलास से पानी पिया। यहाँ पे पानी पीने के लिए पीयूष ने किसकी सहायता लिया? तो गिलास की सहायता लिया। तो गिलास जो मेरा है वो करण कारक होगा। क्या होगा? करण कारक होगा। और पीयूष जो है यहाँ पे कर्ता होगा। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? अब पढ़ेंगे हम लोग संप्रदान कारक किसे कहते हैं। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है इसका पता जिस शब्द से चलता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे दादाजी विशाल के लिए फल लाएं, दादाजी विशाल के लिए फल लाएं। यहाँ पे विशाल के लिए, यहाँ पे दादाजी क्या होगा? दादाजी तो कर्ता कारक, उसके बाद विशाल क्या होगा? विशाल यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। यानी फल लाने का काम दादाजी के द्वारा किया गया। किसके लिए फल ला रहे हैं? तो विशाल के लिए फल ला रहे हैं। तो ये जो है संप्रदान कारक के अंतर्गत आएंगे। अब बच्चों हम लोग आपादान कारक के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने और तुलना करने का पता चलता है उसे आपादान कारक कहते हैं। इसमें बच्चों जुदाई एवं अलगाव, जुदाई और अलगाव होने का बोध होता है। जैसे कि और इसमें कंपेयर यानी तुलना करने का भी पता चलता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, विनय अविनाश से चतुर है, विनय अविनाश से चतुर है, यानी विनय का कंपेयर, विनय की तुलना अविनाश से किया जा रहा है, ठीक है। तो अविनाश से यहाँ पे आपादान कारक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा, यानी फल का
पेड़ से गिरना यानी उसका वहाँ से अलगाव हो रहा है, वो टूट रहा है ना, वहाँ से गिर रहा है यानी उसका जुदाई हो रहा है। पेड़ से फल का पेड़ से फल अलग हो रहा है यानी पेड़ से मेरा यहाँ पे आपादान कारक हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग संबंध कारक पढ़ेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा शब्दों से प्रकट हो उस रूप को संबंध कारक कहते हैं। जैसे वह चारू का घर है, वह चारू का घर है यानी यहाँ पे संबंध बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। वह किसका घर है? तो चारू का घर है। तो चारू का, यहाँ पे चारू का संबंध कारक हुआ। अब हम लोग बच्चों 7वां भेद पढ़ेंगे, अधिकरण कारक। ठीक है, संज्ञा की जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान यानी कि कार्य के होने का स्थान या समय आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में और पर द्वारा इसको हम लोग सूचित करते हैं। जैसे बच्चों सोहन कमरे में सो रहा है यानी सोहन कहाँ सो रहा है? कमरे में सो रहा है। तो कमरे में मेरा क्या हुआ? अधिकरण कारक हुआ क्योंकि इसका विभक्ति चिन्ह में है। तो कहाँ सो रहा है सोहन? तो कमरे में सो रहा है। अब बच्चों हम लोग संबोधन कारक के बारे में पढ़ेंगे कि संबोधन कारक किसे कहते हैं। संबोधन का मतलब होता है पुकारना या बोलना। जिस संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी के संबोधन अर्थात किसी को आदरपूर्वक के रूप में बुलाने या पुकारने के रूप में किया जाता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे राम कहाँ जा रहे हो? अरे राम कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ पे अरे राम, अरे मेरा मतलब उसको बुलाया जा रहा है, पुकारा जा रहा है कि अरे राम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे जो मेरा राम है वो मेरा संबोधन कारक हुआ और अरे जो है पुकारना, अरे जो है संबोधन, उसका विभक्ति चिन्ह हुआ। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने कारक पढ़ा, कारक के भेदों को पढ़ा, कारक के भेदों के परिभाषाओं के बारे में जाना। अब हम लोग बच्चों इस पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। इसको आप लोग कॉपी पे सुंदर सुंदर साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखिएगा। ठीक है, अब हम लोग पहला प्रश्न है कर्ता कारक किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है करण कारक किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है पेड़ से पत्ते गिरते हैं कौन सा कारक है, यानी ये किस कारक का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग फेयर कॉपी पे लिखिए। आगे हम लोग इसका प्रश्न अभ्यास अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।